गांव वालों, अभी हम लोग ने अलजेब्रा और साइंस वन का आप लोग का जो भी बोर्ड के पेपर है कैसे सॉल्व करना है, कैसे पेपर में लिखना है ना। एज ए स्टूडेंट व्यू आप लोग को मैंने वहाँ पे दोनों का पेपर जो है सॉल्व करके दिया था, बराबर। अभी आज हम लोग बैठे हैं मैथमेटिक्स टू, दैट इज ज्योमेट्री का। तो ज्योमेट्री का पेपर आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या मिस्टेक्स होता है तो उसको कैसे टैकल करना है ना, कैसे पता करना है, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे जो बोर्ड का जो फिलअप वाला पार्ट है ये सबको आता है, नहीं आता है सुपरविजन बता देगा। मैंने भी साइंस और अलजेब्रा में बताया हुआ है तो वापस वो रिपीट करके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चन, दिख रहा है यहाँ पे, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। वो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग को पता है कि एमसीक्यू ही है, बस वो सॉल्व करना है आप लोग को। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ क्या है, सिमिलर है। तो आपको पता है कि प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल डी है, तो अगर एंगल ए जो है 48 है तो एंगल डी भी कितना होगा आपका, 48 ही होगा ना। तो पहले का ऑप्शन ए रहेगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, और एग्जाम में भी वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर प्रॉपर तरीके से लिखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए कर रहे हो आप लोग, फिर उसके बाद से आज ये पहला क्या है आपका, ऑप्शन ए है। अगर आपको आंसर लिखना है तो लिख सकता है 48 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद से आ जाइए सेकंड। सेकंड में देखिए क्या बोला हुआ है, पेज टर्न करना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि एपी हमारा क्या है, टेंजेंट है एट ए ड्रॉन टू द सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। तो ओपी हमारा हमें दिया हुआ था। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक सर्कल है, रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं, आप लोग अपने रफ पेज पे या पेंसिल से यहाँ पे कर सकता है। तो ओ पी आपका सेंटर आपका ओ है, ठीक है, ओके। और आपका ए पी इज अ टेंजेंट एट ए ड्रॉन टू द सर्कल विथ सेंटर ओ एट एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। तो एक्सटर्नल पॉइंट क्या है आपका, पी है कहीं पे, है ना। और टेंजेंट कहाँ पे ड्रॉन हो रहा है, ए पे। दिख रहा है आपको, एक्सटर्नल पॉइंट आपका कहाँ पे है, कहीं मतलब पी जो है आपका बाहर। तो एक रफ डायग्राम आपको समझने के लिए बना लेना है। तो ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। और टेंजेंट जो है मान लीजिए कि यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, ए हो जाएगा। और ओ से पी तक की दूरी दी हुई है 12। और फिर उसके बाद से आप लोग का ये पता है ये रेडियस हो जाएगा, ज्वाइन करोगे। और रेडिया और टेंजेंट क्या होता है, 90 डिग्री होता है, बराबर। और तुम्हें ओ पी ए का एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, बराबर। तो ये तुम्हें दिया हुआ है 30 डिग्री। हमें बोला है रेडियस ऑफ द सर्कल मतलब ओ ए निकालना है। तो कॉमन सेंस है, यहाँ पे 30 दिया है, 90 दिया है, ये ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा। 30 60 90 थ्योरम है। और आपका रेडियस जो है ओ ए है, जो कि अपोजिट टू 30 डिग्री है। तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या होता है आपका, हाफ इंटू हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला कौन है, ओपी। ओपी क्या है आपका 12। तो 12 का हाफ क्या होगा आपका, 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ से करेक्ट है। ऑप्शन सी कितना है, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब चलते तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, ए बी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर दिया हुआ है। तो ए बी पैरेलल, तो एक रफ डायग्राम बना ले, ताकि रफ, देखिए रफ डायग्राम बनाने से ना आपको एक आइडिया लग जाता है कि क्या आंसर आने वाला है वरना इमेजिन करके आप नहीं कर पाओगे। अब ए बी जो है पैरेलल दिया है एक्स एक्सिस के, मान लीजिए एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पे ए बी है, बराबर। क्लियर है। और अच्छा, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर होता है और ए का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 1,3, तो इसका मतलब एक एक कंक्लूजन ये निकलता है कि जो बी का कोऑर्डिनेट होगा, जो उसका वाई वाला पार्ट होगा, आप ध्यान से देखें ना, ए बी पैरेलल है तो जो ये वाई है, जहां पे ये वाई कट हो रहा है, तो ए का भी सेम होगा और बी का भी सेम होगा। बी थोड़ी हमारा आड़ा टेढ़ा ऐसा ऐसा आड़वा थोड़ी है, हमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला है। तो इसका मतलब है कि जो बी कोऑर्डिनेट होगा वो तो फिक्स रहेगा हमारा यहाँ पे 3। बी का वाई एक्सिस जो रहेगा, सॉरी वाई का कोऑर्डिनेट रहेगा वो हमारा 3 फिक्स रहेगा। हमें दिक्कत किसका निकालना है, एक्स का है। तो यहाँ पे इस प्रश्न में एक्स निकालने के लिए कोई भी गिवन डाटा नहीं दिया हुआ है। तो आप लोग को सिर्फ ये ट्राई देखना है कि यहाँ पे लास्ट ऑप्शन मतलब कौन से ऑप्शन में कि वाई कोऑर्डिनेट 3 है। तो देखिए एक ही ऑप्शन मिलेगा जो कि वाई कोऑर्डिनेट आपका 3 रहेगा, जो कि ऑप्शन क्या रहेगा आपका, डी रहेगा। तो डी आप लोग का हो गया -5,3। यहां पे मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि हमें दिया हुआ है ए बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो आपके सामने तो दिख रहा है डायग्राम में, ये जो वाई का कट पॉइंट रहेगा, ये वाई वाला जो रहेगा वो ए के लिए भी सेम है और बी के लिए भी सेम है। तो अगर ए का 3 है तो बी का भी 3 होगा। लेकिन एक्स जो है यहाँ पे दिख रहा है, ये अगर 1 है इधर,
एक्स इधर 1 है बराबर, लेकिन बी का तो हमारे पास कोई लॉजिकल या कोई भी इनपुट नहीं कि मैं बी का निकाल पाऊं, बी का एक्स एक्सिस निकाल पाऊं, वाई एक्सिस तो पैरेलल से निकल जाएगा। तो यहाँ पे उस हिसाब से मैंने ऑप्शन डी ले लिया हुआ है। अब चौथा क्वेश्चन दिख रहा है, चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 tan 45 2 sin 30, तो पुट कर लीजिए, 2 tan 45 1 हो जाता है, sin 30 1/2 हो जाता है, 2 1 जा 2, 2 2 कैंसिल, तो 1 2 - 1 तो आपका 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। तो चौथा क्या हो जाएगा आपका, बी हो गया, आपका 1 आ जाएगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पे आप लोग का सॉल्व हो गया है एमसीक्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को अगेन वही आता है, सॉल्व द फॉलोइंग, इसी का बी आता है, चारों का चारों सॉल्व करना आता है एक एक मार्क्स के लिए। देखिए एक एक लाइन मैंने छोड़ा हुआ है, फिर बी के लिए 2 लाइन छोड़ दिया है मैंने, और इसी में लिखा हुआ है। इसी में क्यों लिखा हुआ है आप लोग को समझ में आ रहा है ना, इसी में लिखा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन नंबर हमारा नया बदला हुआ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ट्रेंगल ए बी सी 90 डिग्री दिया हुआ है और बी ए सी 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, तो ए सी कर लो। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन लिख लीजिए, क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि अच्छा, बहुत सारा बच्चा लोग जो है ना यहाँ पे डायग्राम जो है ड्रॉ करता है, लेकिन यहाँ पे डायग्राम जो है ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं आवश्यकता है? क्योंकि डायग्राम उसी का ड्रॉ कीजिए जिसमें आप लोगों को कंस्ट्रक्शन करना हो, वरना वो डायग्राम ड्रॉ करके कोई मतलब नहीं है। तो AC 9√2 आ गया। अब यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि 45 45 90 डिग्री लगने वाला है, क्लियरली है ना, ये 45 दिया है, ये 45 दिया हुआ है, तो 45 45, तो यूजिंग 45 45 90 प्रॉपर्टी या थ्योरम, उस प्रॉपर्टी उस थ्योरम से आप लोग क्या मिलता है कि साइड अपोजिट टू 45, क्या साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, अपोजिट टू 45 डिग्री सर ए बी भी है, बी सी भी है, लेकिन आपको निकालना कौन सा है, ए बी। तो ए बी लीजिए, क्या होगा 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कौन है आपका, 90 डिग्री के सामने वाला, दैट इज AC, और AC का वैल्यू हमें लगे हाथ दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पुट करना है, और 9√2 √2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 9। तो हमारा बेसिकली देयरफॉर AB इज इक्वल टू कितना आ गया 9। हमें यूनिट वगैरह कुछ नहीं दिया है तो हम 9 का 9 ही रखेंगे। यहाँ पे आप लोग को पेंसिल से या पेन से डब्बा ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, ये था बी का। अच्छा, बी का मैंने ये नहीं बताया कि कौन सा वाला था, तो बी का कौन सा था, पहला वाला था। अब चलिए हम लोग सेकेंड वन पे आते हैं। सेकेंड वन क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं हम लोग। सेकेंड वन आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, कॉड AB और कॉड CD ऑफ द सर्कल सेंटर O आर कॉन्ग्रेंट। तो हमें दिया हुआ है कॉड AB, हमें कॉन्ग्रेंट दिया हुआ है कॉड किसके, CD के, बराबर। और हम मेजर ऑफ आर्क हमें AB दिया हुआ है, तो मेजर ऑफ आर्क हमें कितना दिया हुआ है AB 120 डिग्री। तो हमें बोल रहा है मेजर ऑफ आर्क CD निकालिए। तो एक सर्कल का बहुत बेहतरीन बहुत छोटा सा थ्योरम है ना, कि जो मेजर ऑफ आर्क हमें CD निकालना है, मेजर ऑफ आर्क CD वो किसके बराबर होगा, आर्क AB के बराबर ही होगा, आर्क AB के बराबर ही होगा। उसका रीजन क्या लिख दोगे, करस्पॉन्डिंग, जो भी आपका करस्पॉन्डिंग आर्क है, करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्गुरेंट, करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ अ कॉन्गुरेंट कॉर्ड आर इक्वल। वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर कॉर्ड इक्वल है तो उनका आर्क भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो देयरफॉर आप मेजर ऑफ आर्क CD कितना हो जाएगा, AB 120 है तो ये भी कितना हो जाएगा 120। समझ में आ रहा है? तो बहुत छोटा है, क्योंकि एक एक मार्क्स का रहेगा तो छोटा ही रहेगा ना, रहेगा वो थोड़ी 4 4 मार्क्स के लायक दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न पूछा हुआ है। तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, रीड कीजिए, क्या दिया हुआ है कि फाइंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस। तो वर्टाइसेस हमें दिया हुआ है, तो यहां पे लिख लेंगे गिवन वर्टाइसेस। क्या दिया हुआ है देखिए, 4, क्या दिया हुआ है, 4, -3 दिया हुआ है, फिर 7, 5 दिया हुआ है, एंड -2, 1 दिया हुआ है। क्लियर है बात? ये हमें क्या दिए हुए, वर्टाइसेस दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है, सिर्फ y कोऑर्डिनेट। तो फॉर y कोऑर्डिनेट फॉर्मूला क्या है ना, फॉर्मूला क्या है, यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला लिखना है पूरा प्रॉपर तरीके से, कि कैसे पता चल रहा है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल थ्योरम या प्रॉपर्टी
कुछ भी लिख सकते हैं। क्या रहेगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड में क्या कर दोगे 3। क्लियर है। तो अब फाइनली आप पुट एंड गेट कर सकता है। y1 दिख रहा है आप लोग को, पता है ना, सेकेंड जो आप लोग कोऑर्डिनेट जो लिखता है उसका सेकेंड वाला पार्ट रहता है आपका जो है वो y का होता है। तो यहाँ पे -3 प्लस 5 प्लस 1/3 हो जाएगा। देखिए 5 में से 3 गया तो 2, और 2 प्लस 1 3/3। ध्यान रखिएगा यहीं पे मिस्टेक करता है तुम लोग। -3 प्लस 5 तो तुम लोग -2 लिख देगा, -3 लिख देगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे गलती मत करना। ये समझा 3 कैसे आया, 5 में से 3 गया 2, 2 प्लस 1 3 हो गया, तो 3 3 कैंसिल होगा, कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है। तो देयरफॉर फाइनली आंसर भी लिख सकता है क्या, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है, इज 1 है। जो पूछा था हमने निकाल दिया। ये हो गया आपका तीसरा। बी का चौथा प्रश्न चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, इफ साइन थीटा कॉस थीटा है तो कौन से वाले एंगल थीटा पे दोनों इक्वल होगा। तो बात समझने की जरूरत है कि साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है, तो एट विच एंगल, एट व्हाट एंगल थीटा की ये मेंटेन रहेगा। तो इसको देखिए कॉमन सेंस है, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा रहेगा तो आपको पता है थीटा जब 45 डिग्री होता है तभी ये दोनों इक्वल होते हैं। साइन 45 कॉस 45 1/√2 होता है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज है कि वर्ड में भी लिख सकता है और दूसरा एक है कि इसको सॉल्व भी कर सकता है। तो हम जानते हैं, वी नो कि साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस थीटा। क्लियर है। ये आपको टेक्स्ट बुक में भी है, आपको लेक्चर में बताया गया था। साइन थीटा की जगह पे लिख दीजिए, ये साइन थीटा दिख रहा है, लिख दीजिए कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। कॉस कॉस ट्रिगो सेम है तो कंपेरेबल हो सकता है। 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के। उधर चले जाइए, क्या हो जाएगा, थीटा गांव वाला अपना उधर चले जाएगा, कितना हो जाएगा 90, बेसिकली 2 थीटा हो जाएगा बराबर। तो थीटा इज इक्वल टू 90/2 हो जाएगा। तो 90/2 कितना आ जाएगा आपका, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। तो यहाँ पे आप नीचे एक लाइन में आप आंसर लिख सकते हो, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल ऑफ थीटा, द मेजर ऑफ एंगल थीटा इज 45 डिग्री। तो कौन से पे आ रहा है ये, 45 डिग्री पे आ रहा है। स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो, वी नोट दैट द at only 45 degree the value of sin theta is 1/√2 and cos theta is 1/√2, therefore we can consider as theta is equal to 45 for this condition sin theta is equal to cos theta। ऐसे वर्ड में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर वो हम लोग 2 का ए में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा ए और बी था उसको हम लोगों ने टैकल कर लिया हुआ है। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, अब देखिए आप लोग का एक्टिविटी दिया हुआ है ना। इससे बेहतरीन कोई क्वेश्चन आज तक ना बना है ना बनेगा, है ना। और मैं आपको एक्टिविटी का क्वेश्चन जो है पहले भी बोल चुका हूं कि बाबू ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि अगर आप लोग को उस चैप्टर का हल्का फुल्का जानकारी है या नहीं भी है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपका हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का A1 चालू करते हैं। पहला वाला ही लिखेंगे, एनी 2 बोला तो पहला वाला चूज कर देते हैं। देखिए अच्छा, ये पूरा डायग्राम ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है बाबू। जहां से एक्टिविटी लिखा रहता है ना वहां से आपको लिखना है एक्टिविटी, जहां से आपको फिलअप करना है। तो क्या रहेगा, इन ट्रायंगल APB एज इट इज उतारते जाओ और हर एक डब्बे पे आधा आधा मार्क्स पाते जाओ, CDP। तो क्या हो जाएगा, AP/CP दिया हुआ है ना, BP/DP। अब ये कहां से आया, तो भाई क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है रे गधा है, देखना क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। तो क्या लिखोगे इधर, गिवन। कहां से आया ये, गिवन आपने ही दिया था। और दूसरा एंगल APB कॉन्ग्रेंट है किसके, वो डब्बे से। और ये रीजन भी उन्होंने लिखा हुआ है क्या, कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली स्पेलिंग यहां से ही देख लीजिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या दिया हुआ है, अपोजिट एंगल।
तो अब डायग्राम में देखिए वर्टिकली अपोजिट क्या है। अगर डायग्राम में नहीं भी देखना है, देखिए डायग्राम से भी पता चल जाएगा आप लोग को कि ए पी बी बरोबर, ए पी बी का आप लोग का वर्टिकली क्या होगा आपका सी पी डी। एक तो इससे पता चल गया। या तो जो प्रूफ करने बोला है ना, ये देखिए उसके सीक्वेंस जाइए, आपको क्या दिया हुआ है ए पी बी, ए पी बी, तो वैसे जाइए सी पी डी, तो क्या जाइए एंगल सी पी डी, हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ पे देखिए बुड़बा लोग इतना हार्ड क्वेश्चन पूछा है कि आप लोग बता ही नहीं पाओगे अगला वाला तो। हाँ, अब ये बताइए सिमिलर करने बोला है, अब ये सी डी पी दिया है, अब बताइए ये कौन सा वाला ट्रायंगल है, अब वो कैसे पता चलेगा। अब इसके लिए तो बहुत चीज सोचना ना पड़ेगा। अब यहाँ पे सी डी पी दिया है, अरे देख लो ना प्रूफ में क्या दिया है, सी डी पी का प्रूफ किसके साथ दिया है ए बी पी, तो ऊपर ही से देख के लिखना है। समझ में आ रहा है? तो देखिए 1 2 और 3, यहाँ पे जो 3 जो दिख रहे हैं ना वो सब आपको ऊपर से देख के मिले हुए हैं, सब आपको यहाँ पे गिवन डाटा से मिल जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कौन सा टेस्ट है ये डैश डैश, ये टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी कौन सा है, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी कौन से है भाई बताइए, कॉमन सेंस है भाई। ये देखिए जब भी आप लोग को ना ऐसा एक्स टाइप डायग्राम बनाएगा ना, एक्स टाइप ऐसा वाला ऐसा वाला, तो एक कॉमन टेस्ट निकलता है, ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया और फिर साइड हो गया, तो साइड एंगल साइड, साइड एस ए एस, साइड एंगल साइड टेस्ट है, ये सिमिलर हो गया। तो आप लोग ने 4 डब्बा भरा है, 1 2 3 4, तो हाफ 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 करके मिल जाएगा। अब ये देखिए सेकेंड वन है, तो मैं सेकेंड वन है सीक्वेंस वाइज कर रहा हूं, है ना, आप लोग को जो मन चाहे वो कर सकता है। तो ऐसे मेंटेन रख के आपको एक्टिविटी जो है लिख लेना है। कभी कभी जो सॉल्व करने वाला एक्टिविटी होता है जैसे अगले में दिया हुआ है, वहां पे डायरेक्टली बॉक्स दिए रहते हैं, तो उसको मैंने बोला हुआ है या तो आप पूरा एज इट इज सॉल्व कीजिए पेपर में, जहां पे डब्बा है वहां पे बना दीजिए, या तो रफ में सॉल्व कर दीजिए और जो डब्बा जो पूछा हुआ वो कर दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। ये देखिए दिया हुआ है एक फिगर है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जो है आपका रेक्टेंगल है, ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 और ए सी का वैल्यू दिया हुआ है आपका 13। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द बी सी। तो ये डायग्राम ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ ये एक्टिविटी वाला पार्ट दिख रहा है। राइट दिस एक्टिविटी, क्वेश्चन नंबर बरोबर लिखा है मैंने एक्टिविटी, फिर ट्रायंगल ए बी सी इज डब्बा ट्रायंगल। अब देखिए कॉमन सेंस है, रेक्टेंगल है तो हर एक एंगल कितना होगा 90 होगा, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा ए बी सी ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 90 डिग्री नहीं, इसको बोलते हैं राइट, क्या बोलते हैं राइट। अच्छा इसमें एक और चीज है देखिए, राइट ट्रायंगल, एंगल भी लिखना होता है, तो डब्बा मेरा छोटा बन चुका है, तो सर क्या करेंगे अगर ऐसा एग्जाम में हो गया तो क्या करेंगे, क्या यही एंगल लिख दें, क्या ऊपर एरो करके लिख दें, नहीं भाई जगह दिया ना, ये लाइन क्या कीजिए आप कट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है कि अगर आप कट करते तो। हाँ बस ये दिक्कत ऐसा होता है कि इसको ऐसा पकड़ पकड़ के जो एकदम रगड़ रगड़ के कट करता है ना, वो नहीं करना है। अब सिंपल जो है क्या कीजिएगा, ट्रायंगल ए बी सी इज, वापस से डब्बा बनाइए, बड़ा डब्बा बनाइए, पता चल चुका है क्या लिखना है, ठीक है ट्रायंगल। ये जो भी मिस्टेक है आप लोग कॉमनली इसको ऐसे टैकल कर सकता है, तो राइट एंगल, है कि नहीं। अब देखिए देखने में अच्छा लग रहा है, चाहिए तो एक लाइन और छोड़ दीजिए फिर लिखिए, क्या दिक्कत है उसी में खिचड़ मिचड़ करने का, है कि नहीं। अब अगला देखिए, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, अपने मन से स्पेलिंग मत लिखिए, जो है एज इट इज। फिर क्या बोल रहा है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, लिख दो जैसा बोल रहा है, ए सी स्क्वायर, डब्बा तो है नहीं, ए बी स्क्वायर के जब 25 लिखने बोल रहा है लिख दो 25, बी सी स्क्वायर ऐसे, हाँ डब्बा है वहां सोचो, ए सी का स्क्वायर के जगह पे डब्बा है, ए सी का वैल्यू कितना दिया है बाबू 13, अब 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, कॉमन सेंस है। अब यहाँ पे देखिए बी सी स्क्वायर जो है, जो आप लोग 2-3 स्टेप लिखते हो वो डायरेक्टली यहाँ पे दिया हुआ है, 2-3 स्टेप आई थिंक एक ही स्टेप ना। देखिए ये 169 हो गया, तो 169 में से 25 माइनस करोगे वही आएगा ये, तो 25 माइनस करोगे तो कितना आएगा आप लोग का, माइनस करोगे तो 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4, 144, 144 आ गया। अब यहाँ पे BC का वैल्यू डायरेक्टली दिया हुआ है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट लिखते हो आप, तो वो सब लिखना नहीं है, डब्बा भरना है। 144 का फेमस आप लोग का ये सब नंबर है, 12 आंसर आ गया। 4 डब्बा है देखिए, हाँ 1 2 3 4, आधा आधा करके आप लोग को मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पे 2 करने बोला था मैंने 2 कर दिया है। अगला वाला मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, अगर आप लोग को डाउट रहा पूछना है तो पूछ सकते हैं। देखिए अगला वाला दिख रहा है आप लोग को,
ट्रिगो का दिया हुआ है, तो एक्टिविटी दिया हुआ है, ये भी बच्चे लोग आसानी से कर लेते हैं। अगर आप लोगों को कुछ पूछना रहेगा कि सर डाउट है बता दो, तो मैं ये आप लोगों को सेपरेट करके बता दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी पे चलते हैं हम लोग। एनी 4 बोला है, अगेन 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो एनी 4 में हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ये बी दिया हुआ है, तो बी का हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा करना है। हम सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन भी हमें ऐसे करना है ताकि हमको आसानी से सॉल्व हो पाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। पेपर थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आप लोग को आया हुआ है ना, और आप लोग को टेस्ट वगैरह में भी मैंने बोला था। ये सिमिलरिटी ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल में आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ट्रायंगल एबीसी और पीक्यू आर सिमिलर दिया हुआ है ना, एबी और पीक्यू दिया हुआ है रेशो में, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया, दूसरे का एरिया निकालने बोला है। तो सिंपल है क्या कि आप लोग को सबसे पहले गिवन लिख लीजिए कि ट्रायंगल एबीसी क्या दिया हुआ है, सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यू आर के, बराबर। देयरफॉर इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर क्या होगा। अब बताइए, आपको देखिए तीनों साइड का करस्पॉन्डिंग का स्क्वायर होता है, लेकिन आपको ए बी और पी क्यू की जरूरत है, तो सिर्फ ए बी का स्क्वायर जिसकी जरूरत है उसी का कीजिएगा अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। तो रीजन क्या लिखोगे, बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल का एरिया जो है उस थ्योरम से हमने किया हुआ है। बस पुट एंड गेट करना है बाबू। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है, तो एज इट इज पी क्यू आर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एरिया 125, ए बी कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, बी क्यू कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, क्लियर है। फिर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, 125 इधर डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई, 4 का इधर 16 हो जाएगा, 5 का 25, इधर 125, 25 पचे 125 होता है, फेमस नंबर है, बहुत अच्छे से आता रहेगा आप लोग को। 16 पचे कितना होगा 80, एरिया है ना तो स्क्वायर लगेगा, लेकिन किसका, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आप लोग को मिल गया आंसर, है कि नहीं। तो बी का आपने कौन सा वाला किया, यहाँ पे नंबर देना भूल गया था, तो ध्यान रखिए कभी भी आंसर हो जाता है तो देखिए बी का कौन सा वाला है। तो क्योंकि क्वेश्चन नंबर में जितनी बार हो सके उतनी बार देखना है कि बरोबर है कि नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें ही दिक्कत हो जाएगा। आप लोगों ने ये बरोबर किया है, अब बी का मैंने लिखा नहीं रहता तो एग्जामिनर वो उसको गलत दे देता, बोलता कि साला कौन सा लिखा हमें कैसे पता रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न पे देखते हैं। 4 बोला हुआ है। अच्छा ये तो फेमस डायग्राम है भाई, सर्कल का आप लोग को बोला था सर्कल भले ही ऑप्शन में रखिए, लेकिन ये सब फेमस डायग्राम जो है इसको टैकल कीजिए। और बाकी आप लोग को भी क्या करना है, देखिए जो चीज छोड़ रहे हो उसका उसका इंपॉर्टेंट कर लो, है ना, बाकी सब पूरा पूरा आप लोग करो। अब यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है डायग्राम, दिख रहा है आप लोग को, है ना। अब ये डायग्राम देख के तुरंत समझ में आता है, मैंने आप लोग को बोला था जो भी चीज निकालना रहेगा ना, ये सेकेंड वन है, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं आप लोग का सेकेंड जो डायग्राम निकालना है क्या है, एंगल डी बी ई, बराबर क्या हो जाएगा, हाफ जो बड़ा वाला एंगल है उसको पहले लिखिएगा, मतलब मेजर ऑफ आर्क डी एक्स ई बराबर माइनस मेजर ऑफ आर्क ए वाई सी, बराबर है ना। ये ऐसे मैंने आप लोग को लर्न करवाया था कि ऐसे वे में आप लोग लिख सकते हैं। तो हाफ इंटू मेजर ऑफ आर कितना दिया 105 माइनस कितना हो जाएगा 47, तो आप लोग को इसमें माइनस करना है। देखिए कितना होगा, 15 में 7 जाएगा 8, 9 में 4 जाएगा 5, 58 डिवाइड करो कितना आएगा 29। तो एंगल डी बी ई कितना मिल रहा है आपको 29 डिग्री, कितना मिल रहा है ये 29 डिग्री। तो हो गया मेजर ऑफ, ये फेमस है, फेमस है, समझ में आ रहा है, फेमस है, क्लियर है, बहुत फेमस है। एक और है, एक और डायग्राम है इससे रिलेटेड, आप लोग को टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, उसमें से और इसमें से कभी कभार पूछ देता है, ठीक है। तो चलिए हमारा दूसरा भी हो गया है, और 2 करना है हमें, और 2 ढूंढना है। देखिए यहाँ पे मैं जो है ना आप लोग को कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन देखेंगे आगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ क्यों। कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन पहली बात तो इजी होता है ना, और मैं यहाँ पे करूँगा तो क्या होगा कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, इससे अच्छा मैं कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन आप लोग को छोड़ देता हूँ। मैं चौथे प्रश्न पे आता हूँ, ठीक है।
अगर आप लोग को जानना रहेगा तो आप लोग बोल सकता है, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू, हमें क्या दिया हुआ है 11/61 बराबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, ना कि वो जो ट्रायंगल बना के आप पाइथागोरस थ्योरम से करते हो ना, उससे नहीं करना है, क्लियरली मेंशन है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या होगा, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 11/61 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। अब 11 का स्क्वायर कितना होगा, ये 121/61 का, अरे बाप रे मेरे पास 16 है, वो 61 का तो आपको क्या करना पड़ेगा रफ में, मैं इसी को रफ समझ रहा हूँ, आप पेंसिल से यहाँ पे रफ वर्क कर सकते हो। तो 61 इंटू 61, तो 1 1 जा 1 6 1 जा 6 1 जा 6 36, 1 6 6 12 6 7 3721, ये मल्टीप्लाई आसानी से कर सकता है ना यार, 3721 आ रहा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस को हमें क्या चाहिए, कॉस चाहिए ना, तो जो निकालना है मैथमेटिक्स में वो एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ, तो 1 माइनस 121/3721। क्लियर है बात। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बेसिक कैलकुलेशन है भाई, बेसिक कैलकुलेशन है, 1 जा 3721 माइनस, अच्छा यहाँ पे आप लोग कॉमनली पूछ रहे हो सर आप एक एक लाइन छोड़ क्यों रहे हो, देखो बेटा मैंने हर साइंस में भी बोला है, जब मेरा हैंडराइटिंग, मुझे पता है मेरा हैंडराइटिंग जो है एकदम खराब है, एकदम बैल है एकदम हैंडराइटिंग, तो मैं उसको प्रेजेंट ऐसे करूंगा कि दिखने में अच्छा लगे, पढ़ने में अच्छा लगे। मैं एग्जामिनर के लिए कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी उसको प्रॉब्लमेटिक क्रिएट नहीं करूंगा कि वो मेरा आंसर पढ़ने में उसको ज्यादा समय लग रहा है, ठीक है। मैं तो चाहूंगा कि 2 मिनट में साला चेक करे, आउट ऑफ दे और घर पे जाए। अब देखिए 3721 में 121 माइनस करेगा तो डायरेक्टली 3600 आता है। 3600 जो है आप लोग का फेमस नंबर है। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, सिंपल हो जाएगा क्या, कॉस थीटा क्या हो जाएगा 3600 का फेमस है 60 और 3721 तो अभी आपने निकाला है वो 61 का हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से निकाला, ना कि वो पाइथागोरस थ्योरम से। क्लियरली बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना भाई, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बोला है तो उसी से चाहिए, वरना वो मार्क्स देगा नहीं, बाद में रोओगे बैठ के। तो हमारा टोटल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हैं, पहला दूसरा और फिर चौथा हमने किया हुआ है, ठीक है। अब चलिए एक और अटेम्प्ट करना है, वो पांचवा ही कर लूंगा मैं। पांचवा देखिए अच्छा पूछा हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम से पूछा हुआ है, ठीक है। तो पांचवा प्रश्न आप लोग के सामने दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी में ए बी बी सी ए सी 41 और ये दिया हुआ है बराबर। तो गिवन लिख लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी कितना हो गया 9 सेंटीमीटर हो गया, फिर बी सी कितना हो गया 40 सेंटीमीटर हो गया, फिर ए सी भी दिया हुआ है, ए सी कितना दिया हुआ है बाबू 41 दिया हुआ है, 41 सेंटीमीटर। अब हमें बोला क्या, स्टेट वेदर ट्रायंगल एबीसी जो है राइट एंगल है या नहीं। भाई राइट एंगल मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है, कैसे पता चलेगा, इनडायरेक्टली ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट पूछा हुआ है, इनडायरेक्टली क्या, सबसे बिगर नंबर कौन सा है बाबू इसमें से AC है ना, तो उसका AC का स्क्वायर करिए, मतलब 41 का स्क्वायर करिए। लेकिन सर 41 का तो आता नहीं है, तो 41 को मल्टीप्लाई कर सकता है, तो कर लीजिए 41 41 1 4 4 1 जा 4 16, तो 1 8 16 81 आ रहा है, 1 6 8 1 आ रहा है। बचे हुए 2 नंबर का स्क्वायर करिए और ऐड कर दीजिए। यही पाइथागोरन ट्रिपलेट में भी था, और यही वाले राइट एंगल है या नहीं तो पता करने के लिए वही करते। तो 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81 और 40 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 1600, 1600 ना, 16 से 81 सेम ही आ रहा है ना बाबू। मतलब 1 और 2 से क्या लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, रिजल्ट क्या लिख सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2 से आप ये लिख सकते हो कि जो AC का स्क्वायर है वो किसके बराबर है, EB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर से। देयरफॉर लिख सकते हो क्या कि ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। रीजन चाहिए तो रीजन लिख सकते हो क्या, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। उसका जो उल्टा, उल्टा कन्वर्स मतलब उल्टा होता है ना, कि अगर 90 डिग्री दिया होगा तो ये यूज करते हो, अगर ये दिया है तो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री होगा, इसलिए कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पे देखिए आप लोगों ने सिंपली पाइथागोरन ट्रिपलेट का ही सम था ये,
पूछा अलग तरीके से था, सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो आता है नए क्वेश्चन नंबर 3 से होगा, वो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 होगा, ठीक है, ए होगा। तो मैं वो नए क्वेश्चन से चालू करूंगा, यहाँ पे पेज है, वो पेज को अवॉइड करूंगा, ठीक है। तो नए पेपर से चालू करूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ये हो जाएगा मेरा ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ए हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ए देखिए क्या दिया हुआ है, एक्टिविटी है, एनी वन करने बोला है, ठीक है। तो एनी वन हम लोग कर लेंगे, बहुत आसानी से करेंगे। लेकिन सर मैं क्या ये करूँगा, दूसरा भी देख लो, मैं ये नहीं करूँगा। एक और दूसरा देखिए छोटा है, साइज में भी छोटा है, बहुत चीज़ कम कम दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं पहला नहीं क्या करूँगा, दूसरा वन करूँगा। तो मैं दूसरा जो है यहाँ पे लिख लूँगा। अब यहाँ पे सर क्वेश्चन लिखना है क्या, नहीं, तो एक्टिविटी में लिखूंगा क्या, तो एक्टिविटी। सर डायग्राम ड्रॉ करना है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्यों, हमें कुछ वहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। अब तुम्हें पता है नीचे भाई क्या आने वाला है, m प्लस एन आने वाला है। अब डब्बा बना दीजिए, y इज इक्वल टू, मतलब सही चीज पूछा हुआ है, देखो ना, y वाले में नीचे दिया हुआ है तो m प्लस एन इधर ही आ जाएगा, और y वाले में ऊपर नहीं दिया है, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या कर देना है, y कर देना। तो my2, या आप लोग का ना, मतलब सीधा सीधा वो लोग कॉपी नहीं करवा रहे हैं, इनडायरेक्टली कॉपी नहीं करवा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि बोर्ड जो है आप लोग को खुद ही कॉपी करवा रहा है। देखो तो अगर आपके पास दिमाग है तो कॉपी खुद ही कर सकता है? यहाँ पे आप लोग को नीचे वाला नहीं दिया है तो नीचे वाला यहाँ से उतार दो, ऊपर वाला नहीं दिया तो ऊपर वाला उतार दो, कॉमन सेंस होना चाहिए। अब वो डायरेक्टली बोल के तो कॉपी नहीं कराएगा ना, इनडायरेक्टली करवा रहा है। अब देखिए 3 8 प्लस 1 इंटू 4, नीचे जो है 3 प्लस 1। अच्छा इसका हमने क्वेश्चन में नहीं पढ़ा है, अब देखोगे तो मैंने क्वेश्चन में नहीं पढ़ा है, क्यों, जरूरत नहीं है ना भाई। आप लोग एग्जाम में जो जरूरत हो पहले उसके हिसाब से आगे बढ़िए, है ना। जरूरत जब नहीं है तो मत पढ़िए, समझ में आ रहा है। एक्टिविटी बेस्ड है तो उसमें क्वेश्चन पढ़ के मैं करूँ क्या, क्या मिलने वाला है, हा? कुछ तो नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे पहले मैं ना क्या करता हूँ, ये जो है कि डब्बा जो है वो एज इट इज़ बना के फिर मैं सोचता हूँ, ठीक है, फ्लो फ्लो में निकल रहा है, डब्बा बन रहा है। अब देखिए 4 1 जा 4 कर दिया तो 8 3 जा क्या होगा 24, 5 3 जा 15, -3 प्लस माइनस माइनस करके वो देखो, वो तो नसीब तुम्हारा अच्छा है कि प्लस माइनस वाला केस तुमको बना के दिया है। गलती से अगर यहाँ पे बॉक्स दिया रहता ना तो बहुत जन साला गलत कर दिए होते। तो इसीलिए मतलब तुम लोग को इनडायरेक्टली कॉपी करवाया जा रहा है। अब ये डायरेक्टली आंसर लिखा हुआ है, बराबर, मतलब डायरेक्टली आंसर मतलब 24 4 28, 28/4 कितना होगा, ये देखिए 24 4 28, 28 एक स्टेप भूल गया, 28/4 कितना होगा 7। तो डायरेक्टली आपको भी आंसर लिखना है। मैंने वो रफ में सॉल्व किया, 15 - 3 कितना होता है 12, 12/4 कितना हो जाएगा 3। समझ में आ रहा है, तो ये आपका डब्बा हो गया। मैंने बोला हुआ है या तो आप पूरा सॉल्व करो, जहां डब्बा है वहां बनाओ, या तो आप जहां 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 क्या, जहां जहां डब्बा है वहां वहां पे एग्जैक्ट लिखो। कभी जब भी डायरेक्टली सॉल्व करे तो ये रफ में ऐसे सॉल्व कर लो। तो देखिए एनी वन बोला था, छोटे में निपट गया, काहे मैं पहला क्वेश्चन करूं, है कि नहीं। अब हमें बोला हुआ है बी, बोला हुआ है इसी का, तो बी वाला तो इधर ही से मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ एक लाइन छोड़ के। सॉल्व एनी टू बोला हुआ है, पहला वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, तो ये वाला हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा ये सर आपको पता है, लेकिन आप लोग को जो लगेगा वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ तो है नहीं। और जो मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ वो आप लोग मेरे से पूछ भी सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं है। अब यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी में एक्स वाई पैरेलल दिया हुआ है ए सी के, और 2ax 3bx के टाइम्स दिया हुआ, तो एक्स वाई भी दिया हुआ है आपको 9, एसी निकालने बोला है, जो पैरेलल दिया ना एसी निकालने बोला है। तो इसका कॉमन आंसर पता है, मैं आपको सिंपल बताता हूं। दो ट्रायंगल लीजिए बी वाई एक्स, तो इन ट्रायंगल बी वाई एक्स और बी सी ए, एंड ट्रायंगल बी सी ए, इसको आप लोग को सिमिलर प्रूफ करना है ना। अब वो क्यों प्रूफ करना है आपको तुरंत आगे दिखेगा। तो बी वाई एक्स और बी सी ए को आपको क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए बस आपको दो चीज चाहिए, और दो चीज आप लोगों को सीधा सीधा दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर, कि एंगल बी वाई एक्स जो आपने नाम लिखा हुआ है वही एंगल में लिख लीजिए बी सी ए, इसको बोलेंगे क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। दिख रहा है, क्यों, एक ही लाइन में आ रहा है ना ये वाला और ये वाला, इसीलिए। अब दूसरा कॉमन एंगल दिख रहा है, दोनों में नाम देखिए कॉमन है, तो ले लीजिए वाई बी एक्स। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, ये 9 से आप लोग कर रहे हो, और एंगल सी बी ए, क्या लिखोगे आप, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल।
हाँ, कॉमन एंगल, ठीक है। तो हो गया ट्रायंगल बी वाई एक्स सिमिलर हो गया ट्रायंगल बी सी ए से। कौन से टेस्ट? बाय ए टेस्ट, है कि नहीं। अब यहां पे आप लोग को रेशियो निकालना, ये इसीलिए तो प्रूफ किया था आप लोगों ने कि रेशियो निकाल पाए। देखिए तो 3 आपको रेशियो मिलता है सी ए सी टी वाला। बी वाई अपॉन क्या कर सकता है? बी सी, और बी एक्स अपॉन बी ए, और वाई एक्स अपॉन सी ए। रीजन भी लिख सकता है बाय सी एस सी टी, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सर फुल फॉर्म लिखिए कि शॉर्ट फॉर्म? शॉर्ट फॉर्म ही चलता है, बिकॉज ये आप लोग को स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है जो कि सबको एग्जामिनर सबको पता है, आपने मन से नहीं बनाया हुआ है, पहली बात। अब जैसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में मैं बोलता हूँ पीटी थ्योरम, तो पीटी थ्योरम मैंने बताया हुआ है, तो ये जरूरी नहीं कि एग्जाम में भी लिख दें कि पीटी थ्योरम भाई, वो यूनिवर्सल शॉर्ट फॉर्म नहीं है, दीज आर द यूनिवर्सल शॉर्ट फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए मैंने रेशियो तो लिख दिया हुआ है, मुझे रेशियो में जरूरत है एक्स वाई की, तो वाई एक्स दिख रहा है, एक्स वाई की जरूरत है, और जो निकालना है ए सी, सी ए और ए सी समझिए सेम ही है ना, तो ये वाला तो मेरे को कंफर्म लिखना है, बराबर। अब ए एक्स और बी एक्स दिख रहा है, तो ये बी एक्स हो गया, ठीक है, और ये बी वाई और सी वाई ये दिख रहा है कि इसकी मेरे को बी वाई और बी सी इसकी मेरे को कोई आवश्यकता नहीं लग रही है, तो इसको मैं क्या करूंगा? अवॉइड करूंगा ना, तो मैं जो इसमें कुछ पूछा है ना तो गिवन दिया हुआ है, तो मैं इसको लेके आगे बढ़ूंगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? अब चलिए देखते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने लिया, चूज किया बी एक्स अपॉन बी ए, और इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ मैं, एक्स वाई अपॉन ए सी, चलेगा ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? क्यों 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 किया ऐसा? क्यों किया? क्योंकि मुझे एक्स वाई दिया है और ए सी पूछा है, तो नेमिंग थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब थोड़ा सा देखिए आप लोग को गिवन में क्या दिया हुआ है? 2ax और 3 टाइम bx दिया हुआ है। अब आप समझिए आपको एक्स वाई और ac की जरूरत है, बराबर, और गिवन में ये चीज दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं गिवन का यूज करता हूं, तो यूजिंग गिवन, गिवन क्या दिया हुआ है कि 2ax किसके बराबर है? वो 3bx के बराबर है, बराबर। तो यहां पे मेरे को ax अपॉन bx, देखिए अब यहां पे मेरे पास जगह नहीं है, अब जिसे मैं यहां पे लिखने की कोशिश कर रहा हूं तो ये वाला लाइन आ जा रहा है, मुझे इसके बाहर नहीं जाना है, तो मैं क्या करूंगा सर? पेज पलटूंगा, आगे बढ़ूंगा भाई, है कि नहीं? पेज पलटूंगा और आगे बढ़ूंगा। पेज पलटने के बाद से मैं आगे बढ़ रहा हूं, और मुझे गिवन ही लिया था मैंने, तो ax यहां पे देख सकता है ax, और bx को डिनोमीटर में ले रहा हूं मैं, तो bx के बाजू में क्या नंबर था? 3, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया। अगर ये चेक करना है कि राइट है या रॉन्ग है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2ax 3bx आ रहा है ना, वही बराबर है। हमें देखिए ये गिवन दिया है, लेकिन हमें चाहिए क्या? ध्यान से समझिए, हमें चाहिए क्या? देखिए एक्स वाई दिया है, ac पूछा है, bx और ba चाहिए हमें, bx और ba चाहिए, समझिए bx और ba चाहिए, हमारे पास ax है, तो देखिए अगर मुझे ab चाहिए, है ना, बी ए मतलब क्या हो जाएगा? ध्यान से वापस से मैं दिखा रहा हूँ, ये जो बी ए दिख रहा है, बी ए मतलब क्या हो जाएगा? आप लोगों का ए बी होता है ना, तो ए बी अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे एक रूल अप्लाई करूंगा, कंपोनेंडो, क्या? यूजिंग कंपोनेंडो। वो क्या बोलता है? ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन बी एक्स, ये बोलता है 3+2/2, मतलब डिनोमीटर ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, तो ए एक्स प्लस बी एक्स क्या हो जाएगा आपका? ए बी अपॉन बी एक्स, है ना, और 3+2 5/2। तो देखिए आप लोग को ये वैल्यू ए बी अपॉन बी एक्स जो है मिल गया। अब यहां से आप लोग चाहिए तो इसको 1 दे दो, ताकि आप लिखने के लिए अच्छा रहेगा, इसको 1 दे दो, तो ये वाला रेशियो का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं क्या? फ्रॉम 1, तो 1 क्या है बाबू? देखिए बी एक्स अपॉन बी एक्स अपॉन बी ए इज इक्वल टू, देखिए एक्स वाई अपॉन ए सी, तो एज इट इज वो लिख दिया। अब पुट एंड गेट करना है, देखिए अब ये ए बी अपॉन बी एक्स निकाला है, ये बी एक्स अपॉन बी ए, तो इसको उल्टा कर दीजिए, है ना। तो यहां पे चाहिए तो आप लोग लिख सकता है यूजिंग इनवर्टेंडो, क्या हो जाएगा? बी एक्स अपॉन ए बी 2/5, है ना, या तो इसको इन्वर्टेंडो कर दो या तो इसको कर दो, है ना। तो बी एक्स अपॉन ए बी कितना हो जाएगा? 2/5, एक्स वाई तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? देखिए यहाँ पे एक्स वाई 9 दिया हुआ है, ए सी निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 टाइम्स ए सी 9 × 5, तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 × 5/2, तो ए सी का वैल्यू कितना आ गया आपका?
देखिए तो 9×5 = 45 अपॉन 2 करोगे तो कितना होगा वो 22.5। तो AC का वैल्यू आपका 22.5 आ गया, यूनिट नहीं दिया, एज इट इज लिख के आप लोग को छोड़ देना है। समझ में आया? तो ये था क्वेश्चन नंबर बी का पहला। थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ कि यही वाले केस में थोड़ा सा आप लोगों को समझने लायक है, तो आप लोग को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, एनी टू बोला था आप लोग को, बराबर, एनी टू बोला था, है ना, बी में। पहला हमने कर लिया हुआ है। अब यहां पे आप लोग को एक चीज समझना है, ये आप लोग का थ्योरम है, एग्जैक्टली एज इट इज, जो टेक्स्ट बुक में एज इट इज उतारना है। ये आप लोग का कंस्ट्रक्शन है, ये आप लोग का ट्रिगो। तो थोड़ा ट्रिगो में आप लोग को डाउट रहेगा, तो मैं ट्रिगो वाला सम चूज करता हूँ और ट्रिगो वाला सम जो है सॉल्व करके लेता हूँ मैं। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे जगह पड़ा हुआ है, तो मैं यूज करूंगा उसको। ठीक है, जगह फालतू का हम लोग, क्योंकि इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं ना, नया क्वेश्चन तो लिख नहीं रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 का ही वो देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 का ही बी था वो, है ना। तो कंटिन्यू कीजिए आप। ठीक है, तो क्या करेंगे आप लोग, फोर्थ वन क्वेश्चन लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, tan A अपॉन 1+tan² A का होल स्क्वायर प्लस cot A अपॉन 1+cot² A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sin A इंटू cos A। तो इसको प्रूफ करना है, तो मैं क्या करूंगा, LHS लूंगा और प्रूफ करने की कोशिश करूंगा। ये आसान है, पर समझते हैं। LHS मैंने लिया tan A, वापस से वही लिखना पड़ेगा, LHS लिख के tan² A का होल स्क्वायर प्लस cot A 1+cot² A का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए tan A 1+tan² पता है ना क्या होता है, sec²। sec², उसके टकले पे भी स्क्वायर है बाबू, ध्यान से, यहाँ पे उसके टकले पे भी। और 1+cot² क्या होता है, cos²। उसके टकले पे भी स्क्वायर है। यहाँ पे चाहिए तो रीजन आप लिख सकते हो कि 1+tan² क्या होता है, tan² क्या होता है, sec²। थीटा आपका ए है, इसलिए बार बार मुंह से मेरे को थीटा निकल रहा है, क्योंकि हमने लर्न भी थीटा से किया हुआ। 1+cot² क्या हो जाएगा, cosec² हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, tan A, मैं स्टेप बता देता हूँ। tan A को sin A अपॉन cos A लिखूंगा और इसको मैं साइड में लिख दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आप लोग को, मैं अगर 2/3 है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 2 × 1/3 तो लिख ही सकता हूँ मैं, मीनिंग तो वही रहेगा। तो वही चीज मैं करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, दिख रहा है? ओके, तो चलिए मैं एक स्टेप डायरेक्टली नहीं करता हूँ, tan A लिखता हूँ और 1 अपॉन क्या करता हूँ, ये देखिए sec² था और उसके टकले पे स्क्वायर, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, तो 6⁴A लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस सिमिलर में मैं यहाँ पे cot A को एज इट इज इंटू, देखिए cosec² दिख रहा है, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन cosec रेस टू होल स्क्वायर 4 लिखिए, cosec⁴A लिखिए, दोनों का मीनिंग सेम होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा मैं, जो मैंने पहले बताया था, tan A को मैं क्या लिख दूंगा, sin A अपॉन cos A। अब इसको 1/sec किसका उल्टा होता है बाबू, cos, बराबर। sec का उल्टा कौन होता है, cos, तो cos⁴ हो जाएगा। cot को क्या लिख दूंगा, cos अपॉन sin A, और cosec किसका उल्टा होता है आप लोग को, sin का उल्टा होता है, sin⁴A। अब एक cos क्या हो जाएगा, कैंसिल, इधर भी sin A कैंसिल, तो क्या बचेगा ये sin A इंटू कॉस का क्यूब A, बराबर, sin A इंटू कॉस का क्यूब A प्लस cos A इंटू साइन का क्यूब A। यहां पे दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है आप लोग को, एक साइन दिख रहा है और इधर एक कॉस दिख रहा है, बराबर। तो sin A इंटू कॉस A कॉमन निकाल लोगे, तो ये साइन तो पूरा बाहर आ गया। कॉस में 3 था, इधर एक बाहर ले लिया, क्या बचेगा, एक बचेगा, सॉरी 2 बचेगा। कॉस एक बाहर निकाल दिया, साइन 3 था तो एक बाहर निकाल दिया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो आपको एक थ्योरम पता है, sin² प्लस cos² क्या होता है, वो 1 होता है। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो cos² इधर, भाई cos² प्लस sin² भी 1 ही होगा ना, तो यहाँ पे लिख सकता है कि sin² प्लस cos² कितना होगा आपका 1 होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे इंटू 1 करोगे तो sin A इंटू cos A आ गया। तो देयरफॉर लिखोगे, जो प्रूफ करना था वही ना आ गया, देखिए आप लोग को यही प्रूफ करना था। देयरफॉर LHS इक्वल टू
RHS। वापस से क्वेश्चन लिखने का प्रूव दैट का तरीका ये होना चाहिए, समझ में आ रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉट ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए, हेंस प्रूव्ड। ये तरीका होना चाहिए आप लोग का प्रूव दैट का। तो ये ट्रिगो का था, 3 मार्क्स के लिए था, अच्छे से हम लोग ने सॉल्व किया हुआ है। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 2 बोला हुआ है, तो हम लोग पढ़ेंगे लास्ट पन्ने पे। तो ये हमारा जो मेन जो हमारा सप्लीमेंट मिलता है उसका ये क्या है, लास्ट पन्ना है। क्या है, लास्ट पन्ना, ठीक है। अब उस लास्ट पन्ने में हमें क्वेश्चन नंबर 4, हमें एक नया सप्लीमेंट का यूज हमें करना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जो है आप लोग का पैरेललोग्राम है, पॉइंट पी आपका मिड पॉइंट है साइड सीडी का, और सेगमेंट बीपी जो है इंटरसेक्ट कर रहा है एसी पे, डायगोनल एसी पे एट अ पॉइंट एक्स पे, देन प्रूव दैट ये बोला हुआ है। तो देखिए यहाँ पे भी जो 2 ट्रायंगल दिख रहा है ना, वो 2 ट्रायंगल को पहले लीजिए और फिर उसको जो है सिमिलर प्रूफ कीजिए, है ना। सिमिलर प्रूफ करने पे फिर उसके बाद से रेशियो जो आएगा वो, क्योंकि देखिए कभी भी ऐसा सब क्वेश्चन आता है ना, तो आपको 2 ट्रायंगल ढूंढ के सिमिलर प्रूफ करना बहुत पहला मतलब प्रायोरिटी वही होता है, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं आप लोग, क्या ले लूंगा मैं आप लोग का ए बी एक्स, तो इन ट्रायंगल ए बी एक्स एंड ट्रायंगल, ध्यान से ए बी एक्स लिया है बराबर, तो यहाँ पे क्या ले लूंगा मैं आप लोग का सी पी एक्स, सी पी एक्स क्या ले लूंगा आप लोग का सी पी एक्स, ठीक है। अब इसमें देखिए कभी भी एक क्वाड्रिलेटरल में या एक्स वाला स्ट्रक्चर बनता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली समझिए कि वो सिमिलर है। कैसे, देखिए रीजन देखिए क्या है, एक तो उसमें वर्टिकली अपोजिट आ जाएगा, क्या आ जाएगा वर्टिकली, ए एक्स पी, तो एंगल ए एक्स बी, देखिए यहां से भी देख सकते हैं ए एक्स बी गया मैं, तो यहां पे मैं लिख दूंगा क्या, एंगल ए एक्स पी गया, तो सी एक्स पी जाऊंगा, सी एक्स पी, या तो आप डायग्राम से चले जाइए या तो इधर से चले जाइए। रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली, क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, हो गया पहला। और दूसरा यहाँ पे एक चीज होता है, कॉमन एंगल होता है, या तो कॉमन एंगल इस्तेमाल कीजिए, या तो जो एक्स वाला शेप बनता है ना, एक्स वाला डायग्राम, एक्स एक्स शेप जो बनता है उसमें आप लोग का करस्पॉन्ड अल्टरनेट भी हो जाता है। देखिए बी ए एक्स, वैसे आप लोग का पी सी एक्स भी बन जाता है। तो आप लोग कॉमन एंगल भी ले सकते हैं। अच्छा कॉमन एंगल नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्स हमने क्या लिया हुआ है, वो वर्टिकली अपोजिट, तो यहाँ पे यही लेना पड़ेगा। तो एंगल ले लीजिए आप लोग क्या, एंगल बी ए एक्स, बी ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सी एक्स। देखिए बी ए एक्स तो वैसे पी सी एक्स क्या लिखोगे यहाँ पे, बाय अल्टरनेट जेड एंगल, जिसको आप फेमस जानते हो अल्टरनेट एंगल, हो गया। अब ये 2 ट्रायंगल को क्या लिख सकते हो, ट्रायंगल ए बी एक्स सिमिलर हो गया आपका ट्रायंगल सी पी एक्स से, बाय एंगल टेस्ट, ए टेस्ट से। अब इनका जो है आप लोग रेशियो निकालिए, रेशियो निकालेंगे तीनों। अभी जस्ट इसके पहले वाला भी सम किया था हम लोगों ने, ए बी अपॉन सी पी, बी एक्स अपॉन पी एक्स, एंड देन ए एक्स अपॉन सी एक्स। तो रीजन बाय सी एस सी टी, फेमस आप लोग का शॉर्ट फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तीनों में से जरूरत किसका है ना। देखिए यहाँ पे ए एक्स और ए सी दिया हुआ है, तो ए एक्स दिया है मतलब इसकी जरूरत तो है बराबर, प्रूव दैट में ए एक्स दिया तो इसकी तो जरूरत है मेरे को। अब ए बी और सी पी का जरूरत है कि नहीं, देखिए ए बी आपका साइड्स दिया हुआ है और सी पी भी एक मिड पॉइंट वाला गिवन दिया हुआ है, तो इसकी जरूरत पड़ेगी। ये जो बी एक्स और पी एक्स ये दिख रहा है, ये वाला लाइन, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, तो मैं उसको क्या करूंगा, अवॉइड करूंगा, ए बी अपॉन सी पी को लूंगा और ए एक्स अपॉन सी एक्स को लूंगा। अब इस पे जो है मेरा ऑब्जर्वेशन रहेगा और मैं प्रूव कर पाऊंगा। देखिए हमें एक गिवन दिया हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी किसके बराबर है, सी पी के, ए बी इज इक्वल टू, सॉरी सी पी नहीं, सॉरी सी डी के बराबर है, सॉरी सी डी, ठीक है। तो पी का डी हम बना सकते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू क्या बन गया हमारा, सी डी हो गया। लेकिन हमारा जो सी डी है, सी डी किससे मिलकर बना हुआ है, सी पी प्लस पी से, और उसमें भी लेकिन ये रीजन लिख सकता है बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलेलो, कौन सा ले लो, पैरेलेलोग्राम। अब ये सीपी और क्या है आपका, सीपी और पीडी, सॉरी अगेन देखिए मिस्टेक हो रहा है, ध्यान से, है ना।
सी से डी किससे मिलकर बना है, सीपी प्लस पीडी, सीपी प्लस पीडी, ठीक है। अब और सीपी और पीडी ऑलरेडी इक्वल भी दिया हुआ है, तो सीपी की जगह पे या पीडी की जगह पे मैं वैल्यू लिख सकता हूं, तो कुछ भी लिख लीजिए आप लोग, सीपी रहने दीजिए, पीडी की जगह पे आप सीपी लिख दीजिए, है ना। लेकिन मैं सीपी ही क्यों चूज करूंगा मैं, क्योंकि डिनोमीटर में दिख रहा है यहाँ पे सीपी है, तो सीपी चूज करूंगा ताकि कैंसिलेशन हो जाए। तो यहाँ पे रीजन लिख सकता हूँ मैं, क्या सीपी किसके बराबर है, आपके पीडी के बराबर है ना। रीजन के साथ जाइए तो ए बी का वैल्यू फाइनली क्या मिल जाएगा, 2cp, ये वैल्यू यहाँ पे हेल्प करेगा। देखिए तो ए बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2cp, क्या लिख सकते हैं आप, 2cp। चाहिए तो यहाँ पे 1 दे दीजिए, वही पुराना वाला, तो यहाँ पे लिख सकता है कि फ्रॉम 1, ए बी की जगह पे 2cp अपॉन cp इज इक्वल टू ax अपॉन cx, बराबर। लेकिन सर cx तो आपको चाहिए नहीं, आपको तो AC ना चाहिए, तो AC चाहिए, तो CX आपको कैसे मिलेगा, अगर AC में से AX को हटा देगा, ये देखिए AC दिख रहा है, AC में से अगर ये वाला हिस्सा हटा देगा तो यही बचेगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसकी जगह पे, AC माइनस AX, चलेगा। मैं यहां पे लिख सकता हूं कि CX मेरा बेसिकली क्या है, या तो चलिए एकदम बेसिक से आपको बताता हूं मैं। चलिए कैसे, AC किससे मिलकर बना हुआ है, AC किससे मिलकर बना है बताइए आप ही, AX प्लस सी एक्स से मिलकर बना है, हमें सी एक्स चाहिए, तो सी एक्स क्या होगा, प्लस ए एक्स, इधर आके क्या होगा माइनस, तो ए सी माइनस सी एक्स, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं सी एक्स पे क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, सीपी कैंसिल, अब ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका, 2ac माइनस 2ax, मिठाई बटेगा ना भाई, दोनों में मिठाई बटेगा। अब ax का गांव वाला देख लीजिए, तो 2ac क्या हो जाएगा आपका, 2x उधर आके प्लस हो जाएगा, तो ax प्लस 2ax, तो क्या हो जाएगा, 2ac किसके बराबर आ गया, 3ax के, जो आपको प्रूव करने बोला था। देयरफॉर जैसा प्रूव बोला था वैसा लिख लीजिए सीक्वेंस में कि 3ax इज इक्वल टू 2ac। तो देयरफॉर आप लोग का LHS इक्वल टू RHS लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने LHS का जो है पार्ट यूज नहीं किया कि LHS लेके सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे हेंस प्रूफ लिख दीजिएगा, प्रूफ बोला था तो हेंस। क्लियर है बात। तो आपको 2 टाइप के ऐसे क्वेश्चन आए थे जिसमें मैंने बताया कि आप लोग को क्या करना है कि सिमिलर ट्रायंगल से आप लोग को सारे काम करने हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला हो चुका है। अब दूसरे के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, आपका एक और मुझे जो है इसका सप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, तो सप्लीमेंट में ले रहा हूं और वो सप्लीमेंट का इस्तेमाल करके जो है हम लोग अगला बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का एक और करना है, एनी ट्रू बोला हुआ है। अब यहाँ पे देखिए मेरे को इजी वन कौन सा लगेगा, लेकिन अगर टाइम कंज्यूमिंग सारा फैक्टर देख के मेरे को ऑप्शन चूज करना है, ऐसा नहीं है कि जिद्दी पने में मेरे को आता है तो चल यही करूंगा मैं, है ना, सॉल्व करके रखूंगा मैं इसको, ऐसा कुछ भी नहीं करना है बेटा। आप लोग को क्वेश्चन नंबर ये बेसिकली हो गया आप लोग का थर्ड वन में करूंगा। क्यों थर्ड वन करूंगा, आपको देख के पता चल रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका फेवरेट जो है पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्या बोला हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल इफ द पॉइंट आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड पूछा हुआ है, लेकिन जो ये ट्रायंगल दिया हुआ है ना, ये ट्रायंगल के वर्टाइसेस नहीं दिए हुए हैं, ए बी सी, बराबर, तो इसके वर्टाइसेस नहीं दिए, ये जो मिड पॉइंट्स दिए हैं ना इसके, जैसे मान लीजिए कि आप लोग यहां से अल्टीट्यूड जो है ड्रॉ करते हो, यहाँ पे आता है, बराबर, तो ये जो मान लीजिए पी क्यू और आर उसका दिया हुआ है, बराबर। तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी क्या क्या लिख सकता हूं मैं कि पॉइंट पी क्यू एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, साथ में लिखिए, पी किसका मिड पॉइंट है, ए बी, क्यू किसका है, ए सी, एंड आर किसका है, बी सी रिस्पेक्टिवली, है ना, रिस्पेक्टिवली उसका मिड पॉइंट से, बराबर। अब हमें दिया हुआ है कि पी के मिड पॉइंट, ओ हो सो सॉरी, यही चीज होता है। अब बताओ गलती क्या हुआ है, इधर ट्रायंगल में ना मतलब मिड पॉइंट के डी एफ नाम भी दिए है यार, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये भी कट करना पड़ेगा, ये भी कट करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें आप लोग खिचड़ी मत मचाइए, पूरी तरह से गलत कीजिए और आगे बढ़िए, वापस से ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, लिखना वही चीज है ना। तो पहले हमें क्वेश्चन जो है पढ़ लेना चाहिए, ट्रायंगल का नाम नहीं दिया हुआ लेकिन उसके मिड पॉइंट्स का नाम दिया हुआ है ना।
हम लोगों ने क्वेश्चन में ये नहीं पढ़ा था कि नाम ध्यान ही नहीं दिया था, क्वेश्चन पढ़ा था नाम नहीं ध्यान दिया था। डी हमें ये भी नहीं बताया कि रिस्पेक्टिवली में कौन कौन है, तो डायरेक्टली अच्छा ये पॉइंट फिर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। मैंने ये पॉइंट क्यों लिखा है ये सोच के पता है, क्योंकि मुझे लगा कि ये भी नहीं दिया है कि पी क्यू आर है कि नेमिंग वगैरह नहीं, तो यहाँ पे नेमिंग दिया हुआ है। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है आपको -7,6, और ई का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है आपको 8,5, और एफ का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 2,-2। ये सब मिड पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। तो ये सर हार्ड है इजी है सर, है क्या ये? है बहुत आसान, थोड़ा सा समझना है आपको। मिड पॉइंट दिया हुआ है और आपको निकालना है सेंट्रॉइड का ही, मतलब एक्स ही निकालना है वाई नहीं निकालना है। तो एक्स क्या है आपका x1 + x2 + x3, और वाई क्या निकालना है y1 + y2 + y3। तो मिड पॉइंट से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहां से मैं लिखना चालू करता हूं यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, तो मिड पॉइंट थ्योरम बोलता क्या है आपका कि जो डी का कोऑर्डिनेट है -7,6 बराबर, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट देखिए, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब ए जो है आपका क्या होगा x1, y1 होगा, और बी क्या होगा x2, y2 होगा, और सी क्या होगा x3, y3 होगा। ये कॉमनली यही होता है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका मिड पॉइंट जो डी का है वो क्या हो जाएगा x1 + x2/2 होगा। तो x का वैल्यू कितना है बाबू -7, तो -7 = x1 + x2/2, तो कितना हो जाएगा 14, तो -14 = x1 + x2 आ गया बराबर। अब उसके बाद से सिमिलरली, कौन सी लरली, सिमिलरली आप क्या कर सकते हो। अब देखिए हर एक का मिड पॉइंट से आप लोग कर सकते हो काम क्या। अब आपने डी को लिया हुआ है ना, तो यहां पे चाहिए तो लिख सकता है पॉइंट डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी बराबर। तो अब एफ को लीजिए और ई को लीजिए। तो मान लीजिए मैं एफ को ले रहा हूं, मेरे को पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं। तो एफ का एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है x1 + x3, और एफ का क्या दिया हुआ है एक्स, एफ का एक्स क्या दिया है इधर दिख रहा है 2 दिया हुआ है। तो 2 का मैं डबल लिखूंगा 4। क्यों सर, क्योंकि देखिए 7 का क्या हुआ 14 हुआ, क्योंकि 2 इधर डिवाइड में रहता है, उधर रहता मल्टीप्लाई होगा। अब मेरा एफ का हो गया, डी का हो गया, अब इसकी बारी। तो x2 + x3 क्या, x2 + x3 वो क्या हो जाएगा आपका ई है, तो ई का क्या है 8, 8 का क्या हो जाएगा 16। अब यहां पे क्या करोगे, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, और इसको 3 दे दो। तो यहां पे लिख दो आपको क्या ऐड 1, 2 एंड 3, तीनों को क्या करो आप ऐड कर दो। तो क्या हो जाएगा बाबू देखिए, तीनों को ऐड करोगे तो x1 + x2, फिर x1 + x3, पहले LHS सब कर दीजिए, और प्लीज x2 + x3 सब x वाले पहले प्लस कर दिए, फिर -14 + 4 + 16। x1 कितनी बार है 2 बार, x2 कितनी बार है 2 बार, x3 कितनी बार है 2 बार। 16 4 20, 20 में से 14 जाएगा 6 आएगा। 2 दिख रहा है सब में से कॉमन, निकाल लीजिए x1 + x2 + x3 कितना हो गया 6। क्लियर है। तो x1 + x2 + x3 क्या हो जाएगा आपका 6/2 कितना आ जाएगा आपका x1 + x2 + x3। फाइनली आपको मिल गया कितना, मिल गया 3। अब इस सिमिलर वे में आपको y का निकालना है y1 + y2 + y3, तब जाके आपको सेंट्रॉइड का मिलेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। गलती से 3 कोऑर्डिनेट दिया है तो तीनों को प्लस करके खुशी से आप लोग जो है ये मत कीजिएगा कि 4 मार्क्स मिल गया आप लोग को, ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। अब y का निकालिएगा, है ना, फॉर y। अब मैं फॉर y के लिए कर रहा हूं, क्या हो जाएगा। अच्छा अब डायग्राम में आप लोग को बार बार दिखाना पड़ेगा मुझे, तो यहां पे मैं सबसे पहले d का ले रहा हूं, फिर f का ले रहा हूं, फिर e का ले रहा हूं। तो d में क्या आएगा y1 + y2, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम यहां पे लिख लीजिए, पहला लिखेंगे आप लोग वही पॉइंट लिखेंगे क्या कि पॉइंट d इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट होगा वो ए बी का। चेक कर लेते हैं मिड पॉइंट किसका है, डी ए बी का है, तो ए बी है ना। तो उसका y कोऑर्डिनेट हमें लिखना है, y के लिए सॉल्व कर रहे हैं y1 + y2/2। y1 + y2 क्यों, क्योंकि a और b में देखिए y1 और y2 ही है ना y के कोऑर्डिनेट में। तो अब a और b में y1 y2 है, और d का कोऑर्डिनेट क्या है y का दिखना है बाबू 6। तो यहाँ पे y का क्या आ जाएगा, y की जगह पे 6 आएगा, और y1 + y2 कितना हो जाएगा आपका 2, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो y1 + y2 = 12 आ गया। क्लियर है।
अब यहाँ पे सिमिलरली लिखना है। कौन सी सिमिलरली? सिमिलरली। ये एग्जाम में एक्सेप्टेबल है। आप लोग सोचोगे कि सर डायरेक्ट कर रहे हैं, नहीं डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये एग्जाम में एक्सेप्टेबल है। अब y1 प्लस y2 हो गया है आप लोग का ये, ठीक है। अब f देखिए आपका क्या है, f मैं निकालूंगा। f का y कोऑर्डिनेट कितना है, नहीं दिख रहा है, मैं दिखा देता हूँ। f का y कोऑर्डिनेट दिख रहा है आपको कितना है, -2। तो वो -2 नहीं लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा मैं, 4 लिखूंगा मैं। तो -4 आएगा, लेकिन ये सर किसका प्लस है, तो देखिए f किसका कोऑर्डिनेट है, y1 और y3 में आएगा ना, a और c का है, तो y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y3, y1 प्लस y3। फिर उसके बाद से मैं दूसरा क्या लिखूंगा आपका, ए डी का हो गया, एफ का हो गया, ई का कोऑर्डिनेट देखिए y2 प्लस y3 है, तो y2 प्लस y3 क्या हो जाएगा आपका, तो ई का कोऑर्डिनेट देखिए y का कितना है, 5 है, तो 5 ले लोगे, तो 5 का कितना हो जाएगा, 10। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, ये डबल क्यों कर रहा हूं मैं, ये डबल क्यों कर रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है। अब हम लोगों ने 3 तक इक्वेशन लिया है, तो ये चौथा ले लीजिए, पांचवा ले लीजिए और छठवा ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, एड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, तो क्या होगा, सिमिलर वे में जाएगा। सिमिलर वे में आपका जाने वाला है क्या, यहां से y1 प्लस y2 प्लस y1 प्लस y3, y2 प्लस y3, उधर भी LHS में देखिए 12 -4 प्लस 10, तो y1 कितना है, 2y1 हो जाएगा, y2 भी 2 हो जाएगा, सब 2 2 हैं, ठीक है। y3 12 में से 4 गया 8, 8 प्लस 10 18। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब 2 कॉमन लेते हो, सेम एज इट इज जैसा आपने x के लिए किया हुआ है, सेम फॉर्मेट में जा रहे हैं हम लोग, 18, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा, क्लियर है। अब यूजिंग सेंट्रॉइड, आपको सेंट्रॉइड निकालना था ना, यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या होगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3। तो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 कहाँ है बाबू, अभी जस्ट आपने निकाला हुआ है, देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना है आपका, 3 है, तो 3 जो है यहाँ पे पुट करना है आपको, क्या होगा, अपॉन में 3, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, क्लियर है। फिर y इज इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में क्या होगा, 3, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस 3, ऊपर ही दिख रहा है कितना है, 9, कितना आ जाएगा 3, तो y का वैल्यू कितना है 3। तो देयरफॉर लास्ट में क्या लिख सकता है एक लाइन में, कि आंसर में कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कितना है, 1,3। तो ये देखने में 2 पेज का आंसर है, बट आप लोगों ने जैसा x के लिए किया हुआ है ना, वैसे ही y के लिए करना है। मिड पॉइंट दिया हुआ है, इसीलिए सब मगजमारी हो रहा है, तो अच्छे से समझ लीजिएगा बाबू, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 का हम लोग करने वाले हैं कौन सा, देखते हैं। यहां पे कंस्ट्रक्ट बोला है, मैं कंस्ट्रक्ट वाला नहीं करूंगा, इसी को चूज करता हूं मैं, फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन क्या दिया हुआ है, देखते हैं हम लोग उसको एंड सॉल्व करते हैं, ठीक है। इफ a एंड b आर नेचुरल नंबर एंड a इज ग्रेटर देन b, अरे ये वाला तो वही वाला क्वेश्चन है रे, PYQ पाइथागोरस थ्योरम का करवाया है ना मैंने, वीडियो है उसमें ये क्वेश्चन करवाया है ये वाला, हाँ हाँ बराबर। तो देखिए 3 साइड दिए हुए हैं आपको, और बोल रहा है कि प्रूव दैट राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं वो, तो राइट एंगल ट्रायंगल अभी एक क्वेश्चन आया था, तो बड़ा वाला जो दिखता है उसका स्क्वायर करते, बचे हुए 2 साइड का स्क्वायर करके देखते हैं, अगर वो इक्वल रहेगा तो रहेगा। तो कैसे पता चलेगा दोनों में से बड़ा कौन है, अरे भाई कॉमन सेंस है, जिसका स्क्वायर करके ऐड कर रहे हो वही बड़ा आएगा, कि स्क्वायर करके माइनस कर रहे हो तो स्क्वायर करके ऐड कर रहे हो वही आएगा। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो यहाँ पे लिख लेना पहले कि इफ a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड 2ab आर साइड ऑफ क्या है आपका, ट्रायंगल है ना, ठीक है। अभी क्वेश्चन की तो फिलहाल जरूरत नहीं है, तो क्वेश्चन को मैं साइड में रखता हूं, आपका आंसर वो पूरा दिखे वो चीज देखता हूं मैं। साइड ऑफ अ ट्रायंगल, 3 साइड हो गए, तीनों साइड में से बड़ा वाला कौन सा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर करिए, तो ये देखिए a के टकले पे स्क्वायर है, फॉर्मूले में वापस स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर का स्क्वायर, फॉर्मूला इसीलिए आप लोग ऐसा मत पढ़िए, स्क्वायर कैसा पढ़ेंगे आप लोग, पहले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला दूसरा, तो पहला a स्क्वायर b स्क्वायर है प्लस दूसरे का स्क्वायर, तो दूसरा कौन है, b स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। तो a 2 2 टकला टकला क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई
2a² b² और 2 जा क्या हो जाएगा उधर अगेन 4 हो जाएगा, बराबर। ये a² प्लस b² आ गया। बचे हुए दो साइड का क्या करना है, स्क्वायर करके ऐड करना है। तो a² माइनस b² का स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। तो देखिए इधर भी अगेन a माइनस बी द होल स्क्वायर है, तो पहले का स्क्वायर करिए, -2 पहला इंटू दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर करना है, बराबर। प्लस 2 का कितना होगा 4, a का a² और b²। देखिए अगेन 2 जा कितना हो जाएगा 4, -2a² b² और b के टकले पे 2 जा हो जाएगा 4 प्लस 4a² b²। देखिए कोई गांव वाला मिलता है क्या, हाँ a² b² का गांव वाला है, a⁴, तो +4 - 2 कितना हो जाएगा, 4 - 2 कितना हो जाएगा 2a² b² प्लस b⁴, b⁴ आपका 4 हो गया। समझ में आ रहा है। अब आप देखेंगे दोनों क्या है आपका सेम है, 1 और 2 इसको लिख दीजिए, LHS क्या है सेम है। तो फ्रॉम 1 और 2, फ्रॉम 1 और 2 से क्या लिख सकते हो कि आपका जो a² प्लस b² का होल स्क्वायर है वो a² माइनस b² का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर है, बराबर है। ठीक है, तो देयरफॉर क्या लिख सकते हो, क्या, द गिवन साइड ऑफ ट्रायंगल आर फॉर्मिंग राइट एंगल ट्रायंगल। क्या फॉर्म कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या फॉर्म कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। रीजन चाहिए तो रीजन क्या लिख सकते हैं आप लोग, बाय कन्वर्स ऑफ, अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया ये, वो 41 40 और 4 दिया था ना आई थिंक, उसमें बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। समझ में क्लियर है, ओके है ना। अब हो गया पाइथागोरस थ्योरम हो गया है ना, कन्वर्स ऑफ रीजन भी लिख दिया। फाइंड आउट 2 पाइथागोरन ट्रिपलेट बाय टेकिंग सुटेबल वैल्यू ऑफ a एंड b। अच्छा 2 पाइथागोरन ट्रिपलेट भी लिखना है आपको, बराबर। 2 पाइथागोरन ट्रिपलेट भी आप लोगों को लिखना है। कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है a का वैल्यू b से बड़ा होना चाहिए। तो मान लीजिए कि आप लोग 2 पाइथागोरन ट्रिपलेट बोला है, तो केस 1 ले लीजिए, उसमें क्या बोला है, दोनों में a ग्रेटर देन होना चाहिए b से। तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, a का वैल्यू मान लीजिए मैं 4 ले रहा हूँ और b का वैल्यू 3 ले रहा हूँ। तो आपको पुट करना पड़ेगा क्या, a² आपको 3 साइड दिए थे ना, तो कौन सा वाला है, a² प्लस b², a² माइनस b² और 2ab। तो एक मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 3 9 प्लस 25, a² 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा रे 7, 2a 4 इंटू 3, 4 3 12 दूना 24। देयरफॉर फर्स्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो जाएगा 25 7 24। हो गया, बहुत सिंपल है। केस 2 ले लीजिए आप, केस 2 ले लीजिए। केस 2 में भी a ग्रेटर देन b होना चाहिए। तो a का वैल्यू आप ले लीजिए, कितना लेंगे 2 ले लीजिए, और b का वैल्यू 1 ले लीजिए, है कि नहीं। पुट एंड गेट कीजिए, तो a² प्लस b² कितना हो जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का 1 4 और 1 का 5, a² माइनस b² क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, सॉरी 4 का नहीं रे, सॉरी मैं ऊपर से देख रहा था, गलती हो जाए ये गलती मत कीजिएगा, है ना। बट रैंडमली अगर हो भी जाता है तो क्या करिएगा, पूरा लाइन कट करिएगा, पेज पलटिएगा और आगे। नीचे भी एक स्टेप दिया हुआ है लेकिन वो नहीं करूंगा मैं, पेज पलटिएगा, a² माइनस b² निपटाएंगे। ठीक है, हमारे पास पेज की कमी थोड़ी है, पैसा भरा है भाई, वसूलो। समझ में आ रहा है, उसके चक्कर में आप अपना पेपर गान मत करो। a का वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 में से 1 गया 3, फिर 2ab आता है। तो 2 का वैल्यू मतलब 2 तो 2 ही रहेगा, a का वैल्यू 2 लिया है, b का वैल्यू 1 लिया, 2 दूनी 4, 4 एकम 4। ठीक है, तो सेकेंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या रहेगा आपका, बताइए, आपके सामने दिया हुआ है क्या, 5 3 और 4, 5 3 4। फाइनली हमारा जो है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हैं। अटेम्प्ट होने के बाद पहला चीज क्या करना है आपको,
तीनों पेपर में बताया, मतलब 2 पेपर में बताया, तीसरा पेपर आप लोग को सामने बता रहा हूं। क्या करना है आपको, सिंपली जो है फटाफट क्वेश्चन चेक करना है, क्वेश्चन नंबर चेक करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए पहला, ठीक है, ओके, पहले है ना। आंसर आप इतना से चेक करिए, मना नहीं कर रहा हूं, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है मैंने, ठीक है। थर्ड का थर्ड ही वाला अटेम्प्ट किया है ना, ऐसा तो नहीं किया ना, लिखा कुछ और है, अटेम्प्ट कुछ और किया है, ठीक है, बरोबर है। फिर बी में, ठीक है, एक ही पेज में लिखा है, ठीक है, पहला अटेम्प्ट किया है, फिर दूसरा अटेम्प्ट किया कॉर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद में देख सकते हैं आप लोग, तीसरा मैंने अटेम्प्ट किया वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। चौथा अटेम्प्ट किया है, ऑप्शन तो था नहीं तो पूरा अटेम्प्ट करना था। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं, हाँ ठीक है। एक्टिविटी पहला है, ठीक है, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा है, ठीक है, एक्टिविटी दूसरा लिखा है, ठीक है। चलिए आगे पेज पलटिए। आप लोग को क्वेश्चन नंबर फटाफट चेक करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले पेपर होने के बाद से फर्स्ट थिंग चेक वेरीफाई द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट नहीं किया, क्यों, एक्टिविटी था और मतलब ऑप्शन में था, ठीक है। बी का मैंने पहला लिखा है, हाँ लिखा है। बी का मैंने पहला लिखा है बराबर। फिर बी का मैंने क्या किया हुआ है, सेकंड भी किया हुआ है, ओके। बी का मैंने सेकंड किया हुआ है, डायग्राम दिख रहा है, हाँ। बी का सेकंड भी किया हुआ है, ठीक है। थर्ड मैंने ड्रॉ नहीं किया है तो फोर्थ लिखा है, हाँ फोर्थ लिखा है, मतलब फोर्थ भी लिखा है। फिर पेज पलटिए। फिर देखिए 5वां अटेम्प्ट किया है, हाँ 5वां अटेम्प्ट किया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का ए लिखा है मैंने। थर्ड का ए में कौन सा किया है मैंने, थर्ड का ए में एक्टिविटी था तो मैंने पहला नहीं किया, ठीक है। दूसरा किया मैंने, ठीक है। फिर बी का मैंने पहला वाला किया है, ठीक है। फिर उसके बाद से कौन सा वाला किया है मैंने, बी के बाद चौथा वाला किया है, ठीक है। क्यों चौथा, 2 ही क्यों किया हुआ है, क्योंकि एनी 2 बोला था, ठीक है। कितना बोला था, एनी 2 बोला था। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमने सबसे पहले एनी 2 बोला था, कितना बोला था, एनी 2 हमने किया पहला, ठीक है, पहला किया है। डायग्राम ड्रॉ करना है नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, ठीक है। अब इसका दूसरे के लिए हम लोग कहाँ गए थे, न्यू सप्लीमेंट पे गए थे। न्यू सप्लीमेंट पे हम लोग दूसरा नहीं किया था, ओके। हम लोग ने किया था तीसरा। फिर 5वें का हम लोग ने किया है पहला, क्लियर है, मतलब क्वेश्चन नंबर करेक्ट है। अब जब ये सब चीज हो जाता है, आप लोगों ने एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लिया है, तो कितना सप्लीमेंट लिया है आपका, जो मेन सप्लीमेंट था, जैसे एक था मेन बुक, उसमें सप्लीमेंट कितना किया, 1, तो ये मेंशन करके यहाँ पे टोटल फिगर 2 कर दीजिएगा। 2 ले रहे तो 2 लिख दीजिएगा। अब उसके बाद में आप लोग इत्मीनान से क्या कीजिए, अपना पेपर जो है आंसर चेक कीजिए कि कहीं आंसर तो बराबर है, कहीं आंसर तो कोई गलत है या नहीं है, समझ में आ रहा है, वो चीज़ चेक करिए। और उसके बाद से समय मिले भला कीजिए, जो नहीं आता है पूछिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का कंप्लीट होता है कि तीनों आप लोग का अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड साइंस 1 का, कि कैसे पेपर सॉल्व करना है, और सिमिलर वे में बाकी का भी सॉल्व करना है, सेम ऑब्जर्वेशन सेम थिंकिंग से करना है, ठीक है। मिलते हैं कोई अगले लेक्चर में, है ना। अच्छे से लिखना है आप लोगों को बोर्ड का पेपर, ठीक है।